दोस्तों, इट इज़ सेकंड लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम। हमें यहाँ सेगमेंटेशन से पढ़ना है। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विथ अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में जो बॉडी होती है वह एक्सटर्नली यानी बाहर से और इंटरनली माने अंदर से डिवाइड होती है। एक रिपीटेशन मतलब यह जो डिवाइडेशन होता है एक रिपीट में चलता है, आपस में रिपीट करते हैं। एंड लास्ट सम ऑर्गन्स, और अगर इंटरनली डिवाइडेड होगा तो उनमें कुछ ऑर्गन्स भी अलग अलग पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म्स, अर्थवर्म जिन्हें हम केचुआ भी कहते हैं, उनमें एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों प्रकार के डिवाइडेशन पाए जाते हैं। बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फेनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। जो अर्थवर्म की बॉडी है वह एक पैटर्न शो करती है या एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होने की एक पैटर्न शो करती है, जिसे कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है सेगमेंट। एंड द द फेनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। और यह जो इवेंट है, कोई भी नेचुरल चीज़ जो होता है अपने आप, उसे कहते हैं फेनोमेनन। तो यह जो फेनोमेनन है वह मेटामेरिज्म कहलाता है। पैटर्न मेटामेरिक कहलाता है एंड फेनोमेनन मेटामेरिज्म कहलाता है। अगर हम आगे देखें तो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में बदलता है उसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली डेराइव्ड, नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली डेराइव्ड स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals। जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड तो सबसे पहले अगर समझें तो नोटोकॉर्ड जो कि आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होता है। और यह जो नोटोकॉर्ड होता है वह डिराइव्ड होता है कहाँ से? मीजोडर्म से। नोटोकॉर्ड डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है। एंड यह पाया कहाँ जाता है? डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में यह जो नोटोकॉर्ड होता है वह डोर्सल साइड, अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है, अगर अगर हम देखें तो अगर ये कोई बॉडी है तो इसके इसके चेस्ट के पार्ट को क्या कहते हैं? वेंट्रल। और इसके बैक के पार्ट को क्या कहते हैं? डॉर्सल। तो यह जो नोटोकॉर्ड होता है वह एम्ब्रियोनिक स्टेज में सम एनिमल्स में डॉर्सल साइड पे पाया जाता है। एंड एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एंड दोज एनिमल्स विच डोंट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल पोरिफेरा एंड एकाइनोडर्मेटा। अगर हम देखें तो कुछ एनिमल्स जिनके पास ये कॉर्डेट्स बने नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें ये नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं। एंड जिसमें ये नहीं बनते हैं इन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। कॉर्डेट्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि वर्टिब्रेट्स और सभी जो पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है। एंड पोरिफेरा टू इकाइनोडर्मेटा क्या होता है? नॉन कॉर्डेट्स। और इकाइनोडर्मेटा के बाद आने वाले सारे जो फाइलम्स किंगडम्स पाए जाते हैं वो सभी कॉर्डेट्स होते हैं। Classification of animals. The broad classification of animals based on the common fundamental features as mentioned in the preceding section is given figure 44.4। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, या एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है वह कॉमन फंडामेंटल फीचर्स, उनके कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के बेस पर उन्हें डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर हम देखें तो किंगडम एनिमलिया जो क्या होता है? मल्टीसेलुलर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो सेलुलर लेवल। एंड सिमेट्री की बात करें तो मोस्टली एसिमेट्रिकल, बॉडी कैविटी सिलोम एसिलोम। फाइलम कौन सा? पोरिफेरा। मतलब अगर हम देखें तो पोरिफेरा जो फाइलम है वह एसिलोम होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होती है, अगर होगा तो रेडियल होता है। एंड उसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वह क्या होता है? सेलुलर लेवल होता है। एंड सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा नाइडेरिया, जिसे हम सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं, एंड टीनोफोरा
एसिलोमेट्स होते हैं एंड रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। और इन सभी में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वह या तो टिश्यू, इसमें टिश्यू पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट होता है, इसमें क्या पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है। एंड प्लेटी हेलमिंथीज एंड एस्के हेलमिंथीज एंड एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकालिटा, इन सभी की बात करें तो इन सभी में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बहुत पाया जाता है। और ये सभी जो पाए जाते हैं पार्ट्स, इन सभी में जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल होती है एंड विदाउट कैविटी एसिलोमेट्स। यहाँ जो है डिफरेंस पाया जाता है कि प्लेटी हेलमिंथीज एसिलोमेट्स होता है, मतलब उनमें जो है कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती। एंड इसके हेलमिंथीज में स्यूडोसिलोम्स होता है। एसिलोम्स मतलब जिसमें मीजोडर्म एक मीजोगिलिया की तरह रहता है। एंड इसके हेलमिंथीज जिसमें जो मीजोडर्म होता है वो एक पाउचेस में बन जाते हैं, उन्हें हम स्यूडोसिलोम्स कहते हैं, सिलोमेट कहते हैं। एंड एनिमल या एनिलिडा से कॉर्डेटा तक यह जो होता है ट्रू सिलोम्स होते हैं, जिनमें जो मीजोगिलिया या पाउच बन गया मीजोडर्म होता है वह कंप्लीटली मीजोडर्म कहलाता है। अगर हम देखें तो इकाइनोडर्मेटा यहाँ एक एक्सेप्शन है, जिसपे देखें तो हम बायलैटरली, इस पे बायलैटरल कहा गया है। लेकिन अगर हम इसकी अलग अलग स्टेज, जैसे कि इसके स्टेज पर निर्भर करता है। इकाइनोडर्मेटा में जो सिमेट्री होती है या रेडियल और बायलैटरल दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन इस पे स्टेज पे डिपेंड है। जैसे कि अगर लार्वा स्टेज होगा तो वहाँ बायलैटरल, लेकिन अगर वह जो है एडल्ट स्टेज होगा तो रेडियल होता है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब्ड। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट माने जरूरी जो फीचर्स हैं उन सभी फाइला के यहाँ डिस्क्राइब माने वर्णन किए गए हैं। फाइलम पोरीफेरा, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। जो फाइलम पोरीफेरा का जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉमनली स्पंज के नाम से जानते हैं। दे आर जनरली मैराइन, दे आर जनरली मैराइन। अगर हम देखें तो मैराइन मतलब साल्टेड वाटर, ऐसे वाटर्स जिनमें साल्ट की मात्रा हो। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ये जनरली मैराइन होते हैं, साल्टेड वाटर में पाए जाते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव सेलुलर मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा में अगर हम देखें तो दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं और इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बनी होती है, लेकिन सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। लेकिन यहाँ टिश्यू नहीं बनता है, यहाँ पर सेल्स की जो एग्रीगेशन होता है बहुत ही लूज होता है, इसीलिए इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, सेलुलर। अगर हम आगे देखें तो स्पंज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब ऐसा फीचर होता है जिससे बहुत तरीक़ों से वह वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एग्जिट कर सकता है, इसे कहते हैं कैनाल सिस्टम। वाटर enters through the minute pore ostia in the body wall into a central cavity, spongocele from the where it goes out to through the osculum। जो वाटर होता है मतलब कैनाल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, अगर हम देखें तो मान लीजिए ये कैनाल सिस्टम होता है, यहाँ पर बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओस्टिया। इस पोर्स को क्या कहेंगे, ओस्टिया। यह जो पोर्स होता है इसे हम ओस्टिया कहते हैं। और इसमें बीच में एक प्लेस या कैविटी पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पंजोसील। स्पंज के बीच पाए जाने वाली कैविटी को स्पंजोसील कहते हैं, क्योंकि सील माने होता है कैविटी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बॉडी होती है वह इंटर करती है कहाँ से, ओस्टिया से, मतलब छोटे छोटे पोर से इंटर करती है, इन सभी पोर से इंटर करती है एंड निकलती है। एंड थ्रू द स्पंजोसील से होते हुए, यह जो रेड रेड बनाया गया है इससे होते हुए यह बाहर निकलता है, वाटर स्पंजोसील से होते हुए यह बाहर निकलता है। और यहाँ पर जिस जिस पोर से बाहर निकलता है उस पोर को क्या कहते हैं, उस पोर को कहते हैं
ऑस्क्यूलम, उस पोर को कहते हैं ऑस्क्यूलम, मतलब ओस्टिया द्वारा अंदर जाता है, फिर स्पंजोसील, स्पंज में पाए जाने वाले कैविटी से होते हुए वह ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन द फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल वेस्ट। दिस पाथवे मतलब यह जो पाए जाने वाला पाथवे था, या जो स्पंज का मान लीजिए बॉडी पार्ट है, तो यहाँ पर स्पंजोसील्स पाया जाता था। स्पंजोसील जहाँ से वाटर निकलता है बाहर, जहाँ से वाटर बाहर निकलता है, तो यह वाटर के ही बाहर निकलने को नहीं, बल्कि जैसे कि फूड गैदर करने में, इकट्ठा करने में और रेस्पायरेशन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ही मदद करता है। एंड रिमूवल वेस्ट मतलब जो वेस्ट पदार्थ होते हैं शरीर के, बॉडी के वेस्ट पदार्थ को भी रिमूव करने में स्पंजोसील मदद करता है। एंड कोनोसाइट्स आर कॉलर सेल लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल्स। जो स्पंजोसील्स पाया जाता है, अगर मान लीजिए ये बॉडी है, अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है स्पंज का, तो इस स्पंज के बीचों बीच जो स्पंजोसील, मान लीजिए ये स्पंजोसील है, तो इस स्पंजोसील के चारों तरफ एक सेल्स पाया जाता है जिसे कहते हैं क्या, कोनोसाइट्स, क्या कहते हैं, कोनोसाइट्स। इस कोनोसाइट्स ऑफ कॉलर सेल, इसे कोनोसाइट्स को हम कॉलर सेल भी कहते हैं, कोनोसाइट को कहते हैं कॉलर सेल भी कहते हैं, जो कि कैनाल बनाता है। डाइजेशन, अगर हम डाइजेशन देखें पोरिफेरा में, तो डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, मतलब अगर हम यहाँ एक सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन होती है इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। अगर सेल के बीचों बीच होता है, अगर सेल के बीच मतलब सेल में ना हो, तो इसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर। इंटर माने बिटवीन टू सेल, सेल के दो सेलों के बीच, सेल में नहीं। लेकिन इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर की बात की जाए तो वो क्या होता है, सेल के अंदर, इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर मतलब सेल के बाहर, सेल के चारों तरफ, लेकिन सेल में नहीं, ये सेल में एब्सेंट होता है, सेल में नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंट्रासेलुलर में, तो इंट्रासेलुलर में यहाँ जो है सेल के अंदर होता है। एंड जो डाइजेशन होता है पोरिफेरा में, वो क्या होता है, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मतलब सेल में। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड ऑफ स्पिकल्स और स्पंजिन फाइबर्स। जो पोरिफेरा में स्केलेटन्स पाए जाते हैं वह स्पिकल्स माने कांटे की तरह अथवा स्पंजिन फाइबर्स होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, hermaphrodite, that is eggs and sperm are produced by the same individual। मतलब सेक्सेस माने मेल और फीमेल अलग नहीं होते हैं, दोनों एक ही होते हैं, जिसे हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या एनिमल कहते हैं, जिनमें एग्स एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। सेम इंडिविजुअल मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म ही बना सकता है क्या, एग्स को एंड स्पर्म को, क्या, और ये होते हैं क्या, बाइसेक्सुअल। अगर हम देखें तो स्पंज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एसेक्सुअली, स्पंज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या जो स्पंज होते हैं इनमें रिप्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं, या तो एक सेक्सुअली बात करें तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा, और सेक्सुअली बात करें तो गैमेट्स द्वारा। फर्टिलाइजेशन जो होता है मतलब एग्स और स्पर्म के मिलने का जो मेथड होता है वह फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इन डायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मार्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। और हम देखें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वह इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जो स्टेज आते हैं, जो जो स्टेजेस पाए जाते हैं, लार्वा स्टेज मतलब एडल्ट, लार्वा से एडल्ट तक। तो एडल्ट जो कि मेच्योर ऑर्गेनिज्म होता है और लार्वा अनमेच्योर ऑर्गेनिज्म होता है। तो जो अनमेच्योर इनडायरेक्ट हो, मतलब इसमें जो है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब पहले लार्वा बनता है फिर एडल्ट। जो डेवलपमेंट होता है पहले लार्वा बनता है फिर उसके बाद एडल्ट बनता है, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। और यह जो लार्वा होता है उसके जो है विशेष माने स्पेशल फॉर्म्स माने रूप होते हैं, वो अलग होता है किससे,
एडल्ट से। अगर हम एग्जांपल देखें पोरिफेरॉन्स की, तो पोरिफेरा में साइकोन, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला से एग्जाम्पल्स होते हैं। एंड साइकोन, साइफा, स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें स्पॉन्जिला जो होता है मतलब मेनली पोरिफेरंस मैराइन होते हैं, साल्टेड वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन स्पॉन्जिला की बात की जाए तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जो स्पॉन्जिया जिसे हम बाथ सोप भी कहते हैं, साइकोन, साइफा, फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, दे आर एक्वाटिक एंड मोस्टली मैराइन वाटर, मैराइन। ये भी क्या होते हैं, सॉलिड वाटर में पाए जाते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मतलब मेनली वाटर में पाए जाते हैं। सेसाइल आर फ्री स्विमिंग रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। यहाँ देखें तो अथो या तो ये सेसाइल हो सकते हैं। सेसाइल मतलब किसी भी सबस्ट्रेटम्स, मतलब मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, अगर किसी से अटैच्ड होगा किसी बेस से, तो यह मूव नहीं कर सकता, तो हम इसे क्या कहते हैं, सेसाइल। लेकिन अगर कोई स्विमिंग कर सकता है, तैर सकता है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, स्विमिंग, मतलब किसी से अटैच नहीं होता है। अगर वह ऐसे तैर रहा हो इसकी तरह, तो उसे क्या कहते हैं हम, फ्री स्विमिंग। लेकिन अगर किसी बेस से अटैच्ड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेसाइल। एंड रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। और ये जो सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया है, उसके जो सिमेट्रिकल हैं वो क्या है, रेडियली हैं। द नेम नाइडेरिया, द नेम नाइडेरिया derived from the नाइडोब्लास्ट एंड नाइडोसिस्ट। जो नाइडेरिया नाम होता है सिलेंट्रेटा का, वह कहाँ से आया है, फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और माइटोसिस्ट विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल ऑफ और निमेटोसिस्ट, जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट कंटेन करता है, मतलब रखता है। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। यह जो नाइडेरिया या नाइडोसिस्ट है सेल्स, यह किस पे प्रेजेंट होता है, या तो टेंट्रिकल्स पे अथवा बॉडी पे। अगर हम देखें तो यह जो नाइडेरिया होता है, इसकी बात करें, यह है नाइडोब्लास्ट सेल। नाइडोब्लास्ट सेल जो कि सिलेंट्रेटा के बॉडी वॉल अथवा टेंटिकल्स पाया जाता है। नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर इनकरेज डिफेंस फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। इनकरेज के लिए अथवा डिफेंस माने खुद के सेल्फ बचाव के लिए, फॉर कैप्चर ऑफ प्रे मतलब प्रे माने शिकारी को पकड़ने के लिए या शिकार को पकड़ने के लिए। नाइडेरियंस नाइडेरियंस exhibit नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिप्लोब्लास्टिक। जो नाइडेरियंस होते हैं वह एग्जिबिट वाले प्रदर्शित करते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। क्या क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब इनमें दो लेयर्स, मतलब मीजो डर्म जो होता है वह अनमेच्योर होता है, मतलब मीजोग्लिया के रूप में होता है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इनके इनके बीचों बीच शरीर में गैस्ट्रोवैस्कुलर बॉडी पाई जाती है, जिसे एलिमेंट्री में कैनाल भी कहते हैं। मतलब कम डाइजेशन के लिए पाए जाने वाला यह जो कैविटी होती है, यह सिंगल ओपनिंग। अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या होता है, सिंगल ओपनिंग, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है इसमें। सिंगल ओपनिंग मतलब इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम, जो माउथ होता है वह हाइपोस्टोम में होता है। मतलब मान लीजिए कोई बॉडी का पार्ट है, तो इसके जो सबसे ऊपर वाली पार्ट हो इसे हम कहते हैं हाइपोस्टोम। एंड डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। जो डाइजेशन होता है वह सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। सेल के बाहर होगा तो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर, एंड सेल के अंदर पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर। Some of Cnidarians example corals have a skeleton composed of calcium carbonate। कुछ ऐसे नाइडेरियंस भी पाए जाते हैं जैसे कि कोरल में, उनमें जो स्केलेटन होता है वह कंपोज में बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो नाइडेरियंस होते हैं वह एग्जिबिट वाले प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं दो फॉर्म्स, यानी दो रूप, या तो पॉलिप अथवा मेड्यूसा। The former is a sessile and cylindrical form like Hydra, Adamsia etc. जो पहले अगर देखें तो सेसाइल माने अटैच्ड होता है एंड सिलेंड्रिकल होता है। जो पॉली फॉर्म देखें
अगर हम देखें तो सेसाइल और सिलेंड्रिकल होता है, जैसे कि हाइड्रा में और एडम्सिया में। एंड वेयर एज, जबकि लेटर बाद में अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग होते हैं, जैसे कि ऑरेलिया और जेलीफिश में। मतलब पॉलिप शेप में ऐसे होते हैं जो कि सिलेंड्रिकल होते हैं एंड सेसाइल होते हैं फ्रॉम द हाइड्रा एडम्सिया एक्सेट्रा। वेयर एज, जबकि लेटर बाद में अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, जैसे कुछ जो होते हैं अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं जो कि फ्री स्विमिंग। सेसाइल मतलब किसी बेस से अटैच होते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्री स्विमिंग होते हैं मतलब मेड्यूसा, वे सभी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ऑरेलिया आर जेलीफिश। Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation, that is polyps produce। अगर हम देखें तो यहाँ कुछ दोज नाइडेरियंस ऐसे नाइडेरियंस जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन बोथ दोनों फॉर्म्स में, पॉलिप में और मेड्यूसा में। उनमें क्या दिखाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जिसका मतलब होता है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा प्लस जेनेसिस। और यहाँ मेटा का मतलब होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। जेनेसिस की बात की जाए तो जनरेशन, इसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। पॉलिप्स पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसी एक्सेक्सुअली। अगर हम देखें तो जो पॉलिप होता है वह एसेक्सुअल प्रोसेस से मेड्यूसा बनाता है एंड मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। और सेक्सुअल प्रोसेस से जो मेड्यूसा होता है वो पॉलिप्स बनाता है। एग्जाम्पल ओवेलिया में, जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। एग्जाम्पल देखें अगर हम तो सिलेंट्रेटा की कंप्लीट फाइलम की, तो फाइसेला, प्रोटिगोशियस मैन ऑफ वार, एडम्सिया, सी एनिमोन, पेंटेटुला, सीपेन, गार्गोनिया, सीफैन एंड मेंड्रिना, ब्रेन कोलर। ये सभी क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, सिलेंट्रेटा या नाइडेरियंस के। अगर हम देखें तो फाइलम टीनोफोरा, जैसे इनमें कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं, कॉम जलीस भी कहते हैं, इन्हें सी वालनट्स भी कहते हैं। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वालनट्स। यह जो टीनोफोरा होता है इन्हें हम सी वालनट्स, कॉम जलीस आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें तो जो टीनोफोरा होता है वो कॉमनली नोन एज सी वालनट्स, इसे हम सी वालनट्स कहते हैं, एंड कॉम जलीस के नाम से जानते हैं। आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, आर एक्सक्लूसिवली की बात करें तो एक्सक्लूसिवली मतलब होता है एकमात्र मैराइन, मतलब यह केवल साल्टेड वाटर में ही पाया जाता है, फ्रेश वाटर में कभी नहीं पाया सकता। और सिमेट्री की बात करें तो रेडियली होती है एंड डिप्लोब्लास्टिक होती है, एंड ऑर्गेनिज्म विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बॉडी की बात करें तो उसमें क्या होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स। और यह जो बॉडी होती है उस पर 8 नंबर में कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं। ये जो पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लेट्स। कॉम मतलब होता है कंघी, कंघी के आकार के स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेट्स। विच हेल्प इन लोकोमोशन। और यह जो कॉम्प्लेट्स होता है वह लोकोमोशन में हेल्प करता है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। डाइजेशन की बात करें तो इनमें दोनों पाया जाता है। ऐसा डाइजेशन मतलब एक्स्ट्रासेलुलर भी होता है सेल के बाहर एंड इंट्रासेलुलर सेल के अंदर भी पाया जाता है। बायोलुमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग organisms to emit light is well marked in the ctenophores। मतलब बायोलुमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी होती है, एक एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी लिविंग मतलब यह जो टीनोफोरा एक लिविंग है वह लाइट एमिट माने निकालता है, करता है, लाइट रिलीज करता है एज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा। और जो कि एक मार्क सिंबल है किसका, टीनोफोर का। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस की बात की जाए तो आर नॉट सेपरेट, अलग अलग नहीं होते हैं। मतलब ये जो कॉम्प्लेट्स मतलब ये जो कॉम जलीज हैं अथवा सी वालनट्स या टीनोफोरा होता है, यह क्या होता है, बाईसेक्सुअल होता है।
या कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, दोनों एक ही में पाए जाते हैं। एंड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाइसेक्सुअल मीन्स। और रिप्रोडक्शन की मतलब बात की जाए तो बहुत सारे एनिमल्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, लेकिन टीनोफोरा की बात की जाए तो जो रिप्रोडक्शन होता है वह केवल केवल वनली सेक्सुअली होता है। एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जो फर्टिलाइजेशन होता है मतलब अगर हम बात करें तो एग्स और स्पर्म्स की जो फर्टिलाइजेशन मतलब जो मिलना होता है वह इन एक्सटर्नल होता है, मतलब शरीर के बाहर होता है। विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इनमें भी लार्वा स्टेज पाया जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्लूरोब्रैकिया एंड कटिनोप्लाना एंड टीनोप्लाना प्लूरोब्रैकिया ब्रैंकिया, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है किसके, कॉम जेलीज अथवा सी वालनट्स या टीनोफोरा के।